यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, बड़ी अधर्म की धूप, तदात्मानं सृजाम्यहम्, हर युग में मैं हुआ प्रकट, लेकर अनेक रूप। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को मुक्त करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, सज्जनों का उद्धार किया, पापियों का नाश, धर्म संस्थापनार्थाय, स्थापित किया धर्म सदा, धर्म है अविनाश। संसार को कर्तव्य की सीख देने मैं श्री कृष्ण प्रवेश कर रहा हूं। जब जब आशा की किरण बुझने लगती है और जब मेरे बिना इस संसार की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब तब मैं पापियों के विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक युग में धरती पर अवतार लेता रहूंगा। यह बातें श्री महाविष्णु श्री कृष्ण अवतार में कहे थे। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु को सबसे शक्तिशाली भगवान के रूप में बताया गया है। भगवान विष्णु ब्रह्म के एक ऐसे स्वरूप है जो इस जगत को संचालन और संरक्षण करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान विष्णु को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वह चाहते तो खुद आकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो फिर उन्हें अवतार ही क्यों लेना पड़ता है? और क्या भगवान विष्णु और उनके अवतारों में एक ही तरह की शक्ति होती है? हमारे वेदों और उपनिषदों पूरी तरह से साइंस पे आधारित है। हर एक युग में साइंस और टेक्नोलॉजी देखने को मिलते हैं। बस फर्क इतना था कि उस समय किसी भी टेक्नोलॉजी को सभी जीवों के हित में और प्रकृति का ध्यान रखकर प्रयोग किया जाता था। भगवान विष्णु और उनके 10 मुख्य अवतारों से जुड़े रोचक तथ्य को विज्ञान युक्त और तार्किक रूप से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि हमारे वेदों में 14 लोकों का वर्णन किया गया है, यानी कि 14 डायमेंशंस। लेकिन हम मनुष्य और सारे प्राणी ये सभी 3 डायमेंशन वाले दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन वास्तव में 14 डायमेंशन होते हैं। आज की स्ट्रिंग थ्योरी पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के द्वारा 12, 13 और 14 ये 3 डायमेंशंस को अनस्टेबल डायमेंशन बताया गया है, और 1 से 11 ये 11 डायमेंशंस को स्टेबल डायमेंशन कहा गया है। कुछ ऐसे ही हमारे वेदों में 14 लोकों का वर्णन किया गया है। वह कुछ इस प्रकार के हैं: सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूबरलोक और भूलोक। यह सब ऊपरी लोक हैं। अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इन 7 लोकों को पाताल लोक कहा गया है, जो कि निचले हिस्से में मौजूद है। हम सब इस भूलोक में ही रहते हैं और भगवान विष्णु सबसे ऊपरी डायमेंशंस में रहते हैं, जिसे हम वैकुंठ कहते हैं, जहां से वह समय और स्थान को नियंत्रण करते हैं और उनकी ऊर्जा का स्तर असीमित होने के कारण अगर वह प्रत्यक्ष हमारे लोक में आ भी जाए तो हम सब उनकी उच्च ऊर्जा के कारण नष्ट हो जाएंगे। तो क्या भगवान विष्णु और उनके अवतारों में एक ही स्तर का ऊर्जा होती है?
अगर हम वेदों को जाने तो भगवान विष्णु ही वास्तविक ऊर्जा है। उनके अवतारों में केवल एक छोटा सा चेतना का हिस्सा ही रहता है जो अपना कार्य पूरा करके वापस जाना होता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार से प्रेरित होकर हॉलीवुड के प्रसिद्ध मूवी मेकर जेम्स कैमरॉन ने अवतार मूवी बनाया था। भगवान विष्णु ने वैसे तो बहुत सारी अवतार लिए हैं, परंतु भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों से पहले हमें चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों के बारे में जानना होगा। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को इवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं। असल में वे भगवान विष्णु के 10 अवतार से प्रेरित होकर प्रदान किए हैं। इनका कहना है कि हमारे पृथ्वी पर सबसे पहला जीव पानी में पैदा हुआ था और कई हजारों सालों बाद इन जीवों में परिवर्तन या म्यूटेशन होने के कारण एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो पानी में भी जी सकता था और पानी के बाहर भी रह सकता था। और ऐसे ही कई सारे जीवों में म्यूटेशन प्रक्रिया होते हुए बंदर पैदा हुए हैं। और इनका कहना है कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर हैं। लेकिन डार्विन को यह आइडियोलॉजी आया कहां से? भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से सबसे पहला है मत्स्य अवतार, जो कि आधा मनुष्य और आधा मछली का अवतार है। उस समय पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही मौजूद था और उस समय सबसे शक्तिशाली और प्रमुख प्रजातियों में मछलियां ही होती थी। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, यानी के कछुए का रूप। डार्विन के मुताबिक इन समय मछलियों से कछुए का परिवर्तन यानी म्यूटेशन हुआ था और यह जीव पानी में भी रह सकता था और पानी के बाहर भी जी सकता था। इसके बाद विष्णु जी का तीसरा अवतार वराह अवतार था। वराह यानी जंगली सुअर। यह जीव पूर्ण तरह से पानी के बाहर जी सकता है। इसके बाद नरसिंह अवतार हुआ था, जो कि आधा मनुष्य और आधा शेर थे। डार्विन के मुताबिक यह अवतार जानवरों से इंसान में परिवर्तन होने का बतलाता है। वेदों के मुताबिक ये चारों अवतार सत्य युग में हुआ था। इसके बाद वामन अवतार हुआ था। वामन देव कद में काफी छोटे थे। इस पर डार्विन का कहना है कि हमारे पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान छोटे कद का यानी ड्वार्फ निएंडरथल थे, जो कि 5 फीट से छोटे कद में होते थे। और यह प्रजाति भी आत्मरक्षा करने के लिए वामन देव की तरह लाठी का उपयोग करते थे। इसके बाद हुआ परशुराम अवतार। परशुराम जी काफी उग्र किस्म के अवतार थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ी होती थी और वह वन में जीवन व्यतीत करते थे। इस पर डार्विन का कहना है कि यही से पहली मनुष्य यानी होमो सेपियन का उत्पत्ति हुआ, जो कि वन में रहते थे। इसके बाद हुआ राम अवतार। डार्विन के मुताबिक इस अवतार के बाद से ही इंसानों में सामाजिक रूप से और मनोवैज्ञानिक तौर पर जीवनचर्या को जीना यही से शुरू हुआ। जैसे कि राजा, विवाह, धर्म, शिक्षा, कला, कृषि आदि सभी कार्य यहीं से शुरू हुआ। भगवान विष्णु के ये तीनों अवतार त्रेता युग में लिए गए थे। इसके बाद हुआ कृष्ण अवतार। डार्विन के मुताबिक
ज्ञान और चिंतन की दक्षता इस द्वापर युग से ही शुरू हुआ। यहां तक डार्विन का सिद्धांत भगवान विष्णु के 10 अवतार से काफी मेल खाता है। तो कलयुग में हुआ 9वां अवतार जो बुद्ध अवतार है, जिन्हें जीव दया और शांति का प्रतीक माना गया है। और इसी कलयुग के अंत में होगा कल्कि अवतार, जो भगवान विष्णु का अत्यधिक उन्नत अवतार होगा। इनकी आने का समय जब भी नजदीक आएगा, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी जीवों को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। भगवान विष्णु जी को जानने से पहले अगर हम उनके वाहन गरुड़ देव के बारे में सही से जान लेंगे, तो भगवान विष्णु के कार्य करने की तरीके को भी आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि गरुड़ देव यानी कि गिद्ध कितना भी ऊपर रहें, लेकिन वह अपना शिकार चाहे पानी में हो या फिर धरती पर एकदम सटीक समय के साथ एक ही झटके में शिकार कर लेता है। कुछ ऐसे ही विष्णु जी भी करते हैं। वैकुंठ लोक से इस भूलोक पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं, और जब उनका सही समय आता है, तब एक ही प्रयास में अवतार के रूप में प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवान विष्णु जी के 4 हाथ हैं, जिसमें शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। भगवान विष्णु जी के इसी चतुर्भुज के स्वरूप को भारत के अलावा ग्रीक, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बेबीलोन और सुमेरिया आदि देशों में भी पूजे जाते हैं। भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार था। सनातन धर्म के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, इन चारों को मिलाकर एक महान युग बनता है। और हम सभी कलियुग में ही जी रहे हैं। और एक महायुग का चक्र पूरी होने से पहले प्रलय आता है, जिसके बाद इस पृथ्वी पर करीब 90% जीवों का विनाश हो जाता है। और इसी विनाश के बाद बचे हुए 10% जीवों से एक नया युग का प्रारंभ होता है। यानी कि यह चक्र जब तक कि सृष्टि रहेगा, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन कलयुग का खत्म होने की समय और सतयुग के शुरुआत के समय के बीच का जो समय होता है, उस समय को युग संधि यानी कि युग परिवर्तन का समय बताया गया है। इस युग परिवर्तन के समय ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किए थे। और उस समय एक सत्यव्रत नामक राजा ऐसे थे जो सदैव सत्य और धर्म का पालन किया करते थे। अपने इसी भक्त को बचाने के लिए उसी प्रलय के दौरान भगवान विष्णु जी ने मछली का अवतार लेकर राजा सत्यव्रत सहित 10% जीवों को नाव के सहारे माल्य पर्वत पर सुरक्षित पहुंचा दिए। माल्य पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत। राजा सत्यव्रत को मनु के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे ग्रंथों के मुताबिक मनु के कारण ही इस मनुष्य जाति का शुरुआत हुआ है। मनु से ही हम सब आए हैं, इसीलिए हमें मनुष्य कहा गया है। जिस प्रकार विष्णु जी ने सत्यव्रत के प्राणों की रक्षा की थी, उसी तरह अगर हम भी सत्य और धर्म का पालन करेंगे, तो भगवान या कोई सुपर नेचुरल पावर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। इस घटना से बहुत पहले भगवान ब्रह्मा जी से एक बहुत बड़े दैत्य जिसका नाम हैग्रीव था, उसने वेदों को चुरा लिया था।
वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा करने के लिए मत्स्य रूप का धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की थी। भगवान विष्णु जी का दूसरा अवतार कूर्म अवतार था। कूर्म यानी कछुआ का अवतार। भगवान विष्णु ने स्वयं को दूध के समुद्र के तल पर रखा और समुद्र मंथन के लिए अपनी पीठ को मंदराचल पर्वत का आधार बना दिया। यह समुद्र मंथन इस भूलोक पर नहीं हुआ था। अगर हम कॉस्मिक साइंस के हिसाब से देखें तो भगवान विष्णु जी का कूर्म अवतार इस धरती के किसी और डायमेंशन में हुआ था और ये समुद्र मंथन भी उसी डायमेंशन में हुआ होगा। वो समय था सृष्टि की शुरुआत यानी कि सतयुग की शुरुआत। एक बार महर्षि दुर्वासा स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र के पास किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने गए हुए थे, लेकिन इंद्रदेव उस समय एक बहुत बड़े राक्षस का अंत करके आए थे और वे उस समय भी उसी जोश और अभिमान में थे। जब ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को फूलों की माला भेंट स्वरूप दिया था तो इंद्रदेव ने उस माला को अपने वाहन ऐरावत को पहना दिए, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद यह माला ऐरावत के पैरों के तले गिर गया। यह दृश्य देखने के बाद दुर्वासा महर्षि अत्यंत क्रोधित हुए और अपना अपमान होते देख इंद्रदेव के साथ सभी देवताओं को श्राप दे दिए कि जिस धन संपदा के अभिमान के कारण तुम मेरा अपमान किए हो वही धन संपदा तुमसे छीन जाएगी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग और पूरे लोक श्रीहीन हो गया। सारे ऐश्वर्य, धन और वैभव लुप्त होने के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया। इसके बाद से ही देवताओं और असुरों में जब भी युद्ध होता था तो देवताओं की हार हो रहा था और असुरों के हाथों मारे जाते थे। उसकी दूसरी तरफ देवताओं के मुताबिक असुरों की संख्या 2 गुनी हो गई थी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मदद के लिए भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने इस समस्या का हल निकालने के लिए क्षीर सागर मंथन से निकलने वाली अमृत के बारे में बताया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता इतने कमजोर हो चुके थे कि वे अकेले समुद्र मंथन करने में सक्षम नहीं थे। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार देवताओं ने असुरों के राजा बलि से मदद मांगी, परंतु राजा बलि ने मना कर दिया क्योंकि वे देवताओं के छल से भलीभांति अवगत थे। लेकिन अमृत के बात सुनकर वे भी मान गए। देवताओं और असुरों के मध्य एक समझौता हुआ था कि जो भी रत्न सामग्री समुद्र से प्राप्त होगी वह देवताओं और असुरों में बराबर से बांट दी जाएगी। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि इतने बड़े समुद्र मंथन आखिर किया कैसे जाए। इस समस्या का समाधान भी भगवान विष्णु जी ने ही दिया। विष्णु जी के आदेश पर गरुड़ देव ने मंदराचल पर्वत को अपने पंजों से उठाकर समुद्र में रख दिया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह पर्वत से लिपटकर मंथन शुरू किया गया। सारे असुरगण वासुकी के मुख के ओर थे और सारे देवता उनकी पूंछ की ओर थे। समुद्र मंथन कोई आसान काम नहीं था।
वे समुद्र का मंथन करने लगे, जहां एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ देव थे। मंथन जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार में अवतीर्ण होकर एक विशाल कछुए का अवतार लिया, ताकि अपने पीठ पर उस विशाल पहाड़ को उठा सके। उस कछुए के पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। इस प्रकार से भगवान का कूर्म अवतार हुआ था। यहां मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल की उत्पत्ति हुई, जो कि बहुत ही भयानक विष था, जिसके महक से ही सारे लोग बेहोश होने लगे। समझौता के अनुसार इस हलाहल को देवताओं और असुरों में बराबर बांटकर ग्रहण करना था, लेकिन देवताओं और असुरों में इतना समर्थ नहीं थे कि इस विष को सहन कर सके। तब विष्णु जी के कहने पर सभी देवता और असुरों ने मिलकर भगवान शिव जी से प्रार्थना की। भगवान शिव जी तो है ही करुणा निधान। वे इस सृष्टि के कल्याण के लिए विषपान करने के लिए तैयार हो गए और उस विष को ग्रहण कर लिया। लेकिन उस हलाहल विष को भगवान शिव भी सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी शक्ति रूपिणी पार्वती जी ने अपने शक्तियों से उस हलाहल को शिव जी के कंठों में ही रोक दिया, जिसके बाद शिव जी के कंठ नीले रंग का हो गया और तभी से शिव जी को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस हलाहल विष के दौरान कुछ विष की बूंदें बच गई थी, जिसे कली पुरुष ने ग्रहण कर और भी शक्तिशाली बन गया। ये वही कली पुरुष है जो अभी के युग में यानी कि कलयुग में पूरी दुनिया में अधर्म का डंका बजा रहा है। जब कली का जन्म हुआ था, तब कली के पास कोई शरीर नहीं था। वो एक अदृश्य दानव था, लेकिन हलाहल के कुछ बूंदों के ग्रहण करने के बाद वो और भी शक्तिशाली हो गया। समुद्र मंथन से निकलने वाली रत्नों में से कामधेनु गाय को ब्रह्मवादी ऋषियों ने ग्रहण किया। उच्चश्रवा घोड़ा को असुरों के राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। उसके बाद निकली संजीवनी बूटी। ये वो संजीवनी है जो रामायण में हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उठा लाए थे। फिर उसके बाद निकला पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। इसके बाद रंभा नामक एक अप्सरा निकली, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में रख लिया। फिर इसके बाद निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवताओं और ऋषि मुनि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें ही मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। फिर उसके बाद निकली वारुणी देवी, अर्थात द गॉडेसेस ऑफ अल्कोहल, जिसे असुरों ने ले लिया। इसके बाद चंद्र निकले, जिसे भगवान शिव ने धारण कर लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले, जिसके बाद असुर और देवता लोग आपस में लड़ने लगे। तभी गरुड़ देव उस अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए और उसी दौरान उस कलश में से कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज
नासिक और उज्जैन में गिरे थे और तभी से इस क्षेत्र में हर 12 साल बाद कुंभ मेला होता है। अमृत के लिए सभी लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया था और तभी भगवान विष्णु ने मन को मोहित कर देने वाली मोहिनी अवतार धारण किए थे। यह अवतार इतना मोहित कर देने वाला था, न केवल राक्षस ही नहीं बल्कि सभी लोग मोहित हो गए थे। और तभी मोहिनी देवी ने असुरों से कहती है कि अगर मुझे पाना है तो तुम सब थोड़ा इंतजार करो, इस अमृत को मैं समानता से सभी में बांट दूंगी, लेकिन पहले आधा अमृत देवताओं को देने के बाद बाकी का आधा और मैं, ये दोनों तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा कहकर असुरों को मना लिया, जिसके बाद पूरा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन राहु नामक एक असुर ने अपना वेश बदलकर अमृत का ग्रहण कर लिया, जिसके पश्चात विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ सर से अलग कर दिया। लेकिन राहु ने अमृत का पान कर लिया था, उसी के कारण वह अमर हो चुका था। इसी के वजह से ये मृत न होकर 2 ग्रहों में परिवर्तन हो गया। उसका सिर वाला भाग राहु के नाम से और शरीर वाला भाग केतु के नाम से जाना जाता है। इस तरह भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का संपन्न हुआ। समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु का वराह अवतार हुआ था। समुद्र मंथन के कुछ वर्षों बाद एक दिन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार विष्णु जी से मिलने बैकुंठ लोक गए थे। बैकुंठ के द्वार पर द्वारपाल मौजूद थे। इन्हीं का नाम जय और विजय थे। विष्णु जी के हर मंदिर के द्वार पर हम 2 द्वारपाल मूर्तियां देखते हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र छोटे छोटे बच्चे के समान दिखते थे, लेकिन वे बच्चे ही नहीं थे बल्कि बहुत बड़े ज्ञानी भी थे और यह पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते थे। विष्णु जी से मिलने आए इन 4 बालकों को जय और विजय ने द्वार पर ही रोक दिया और इन बालकों के अवतार को देखकर हंसने लगे। जिसके बाद ब्रह्मा पुत्रों ने जय और विजय को 7 जन्मों तक मृत्यु लोक पर भगवान विष्णु से दूर रहकर जीवन व्यतीत करने का श्राप दे दिए। तब जय और विजय ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर इस श्राप के बारे में बताए और कहें कि हम सही तरीके से अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें यह श्राप मिला है। अब आप ही हमें इन श्राप से मुक्त कर सकते हो। तब विष्णु जी ने कहा, मैं तुमको श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक विकल्प दे सकता हूं। क्या तुम दोनों मुझसे दूर 7 जन्मों तक पृथ्वी लोक पर जीना स्वीकार करोगे या फिर 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर? तो इस पर जय और विजय ने सोचा कि 7 जन्मों से बेहतर 3 जन्म है और फिर वे 3 जन्मों तक भगवान विष्णु के शत्रु बनकर दूर रहना स्वीकार किया। जय और विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का था, तो दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का था तथा तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र का था। पृथ्वी पर कश्यप मुनि नामक एक महान ऋषि रहा करते थे, जिनके दिति और अदिति नामक 2 पत्नियां थी। जब दिति गर्भवती हुई तब दिति ने गर्भ में पल रहे उन बालकों का भविष्य देखने की इच्छा जताई
कश्यप मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे और वे गर्भ में पल रहे उन बालकों का भविष्य देखकर खुद कांप उठे और दिति से कहा, तुम्हारी गर्भ से 2 ऐसे पुत्र जन्म लेंगे और इन्हीं के कारण महाविनाश होगा और वे बहुत बड़े असुर बनेंगे। उसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म लेते ही पूरा स्वर्गलोक कांप उठा। कश्यप मुनि की पत्नी आदिति काफी शुभ गुणों वाली स्त्री थी, लेकिन दिति घमंड और ईर्षालु किस्म की स्त्री थी और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को बचपन से ही देवताओं के प्रति हराने की और स्वर्ग को अपने अधीन में करने की बात सुनाया करती थी। इसी सोच के कारण जब वे बड़े हो गए तब अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हिरण्याक्ष ने घोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर वरदान में अमर होने की इच्छा प्रकट की। लेकिन ब्रह्मदेव अमरता का वरदान के बदले दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्याक्ष ने सभी देवताओं के नाम के साथ उस समय के सभी जीव जंतुओं के नाम लिखकर कहा कि इनमें से किसी भी जीव के हाथों उसकी मृत्यु ना होने का वरदान मांगा, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिए और फिर कुछ ही क्षणों बाद हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया और सभी देवताओं को युद्ध में हराता गया। तभी एक दिन नारद मुनि से भेंट कर खुद की प्रशंसा करने लगा और कहने लगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। उस पर नारद मुनि ने कहा कि बस एक ही महाविष्णु है जिनसे तुम जीत नहीं पाओगे। तो अब हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु से युद्ध करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन में कर लेना चाहता था। तो इसके लिए उसने एक तरकीब निकाली। वह तो वैकुंठ लोक नहीं जा सकता था, लेकिन भगवान विष्णु को स्वयं बुलाने के लिए उसने पृथ्वी को पाताल लोक में मौजूद गर्भोदक सागर में छिपा दिया, जिसके बाद पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष में एक ऐसे ही कॉस्मिक ओशन होने का दावा किया गया है। उसके बाद भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक नई प्रजाति का निर्माण किए, जिसका शरीर हमारे पृथ्वी के मुताबिक 100 गुना बड़ा था और यही नई प्रजाति भगवान विष्णु का वराह अवतार कहलाया। भगवान विष्णु ने इतने सारे प्रजाति होने के बावजूद सूअर का अवतार ही क्यों चुने? ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकालने के लिए सूअर के अलावा दूसरा जीव उस वातावरण में जी नहीं सकता। और दूसरा कारण यह था कि इसी अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष का वध हो सकता था, क्योंकि जब हिरण्याक्ष ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था तो उस समय इस प्रकार का प्रजाति पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मौजूद था। इसीलिए वराह देव को आदि वराह भी कहा जाता है। आदि का मतलब है सबसे पहले। आज की जीव विज्ञान के अनुसार सूअर का डीएनए और इंसान का डीएनए लगभग 99% एक जैसा होता है। बस 1% का फर्क से वह सूअर कहलाता है और हम इंसान। और इसीलिए मेडिकल साइंस में किसी भी रोग का एंटीडोट बनाने से पहले उसका परीक्षा सूअर पर ही किया जाता है। इसके बाद वराह देव ने पृथ्वी को अपने दंत पर उठाकर
पुनः पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। हमारे पुराणों के हिसाब से उस समय के खगोल विज्ञान के अनुसार वराहदेव द्वारा पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित करने का समय और हमारे पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट के हलचल से 7 महादेश का निर्माण होने का समय काफी हद तक यह दोनों समय की गणना मेल खाती है। और यही वो समय था जब प्राणियों में काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ था। उसके बाद हिरण्याक्ष और वराहदेव के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध काफी लंबे समय तक चला था, क्योंकि हिरण्याक्ष कोई साधारण दैत्य नहीं था। और फिर अंत में वराहदेव ने हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। उसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान वराह जी अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष से ज्यादा ताकतवर था और अपनी भाई हिरण्याक्ष का मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए और भगवान विष्णु का अंत करने के लिए अभी जितनी शक्तियां उसके पास थी वे काफी नहीं था। इसलिए अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो घोर तपस्या करने एक पर्वत पर पहुंचा। तो उसी समय का इंतजार कर रहे इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यपु के राज्य पर युद्ध कर कई सारे राक्षसों का अंत कर दिए। उस समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी, लेकिन इंद्रदेव उसे भी मार देना चाहते थे। और तभी वहां नारद मुनि पधारे और इंद्रदेव से इसके पीछे का कारण पूछे। तभी इंद्रदेव ने कहा कि हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर है तो उसका जन्म लेने वाला पुत्र कितना बड़ा असुर बनेगा। तब नारद मुनि ने कहा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा और जन्म लेने वाला बालक बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा जिसे तुम भी नहीं मार सकते, इसीलिए उन्हें जाने दो। ऐसा कहकर नारद मुनि ने कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और वहां वे हर दिन श्री हरि की कथा सुनाया करते थे, जिसके कारण गर्भ में पल रहे बालक का मानसिक दिमाग हरि के नाम की बातों को महसूस करने लगा। आज की विज्ञान भी मानता है कि मां के गर्भ में पल रहे शिशु 6वें महीने से ही बाहरी दुनिया की बातों को महसूस करने लगता है। यहां पर कई दिनों से तपस्या कर रहे हिरण्यकशिपु के चारों ओर चींटियों का घर बन चुका था और हिरण्यकशिपु का शरीर भी गलने के कगार पर पहुंच चुका था। और फिर अंत में ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु के तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु से वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि उसका भाई हिरण्याक्ष वर मांगने में गलती कर बैठा था। सभी जीवों का नाम तो लिया था, पर नए जीवों का नाम नहीं मालूम होने की वजह से वराह अवतार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा। यह सोचकर ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे वरदान में मेरी मृत्यु किसी भी पंचभूत यानी वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि में ना हो, ना किसी मनुष्य से और ना किसी जानवर से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन में ना रात में, ना किसी अस्त्र से और ना किसी शस्त्र से। बताई गई यह सभी चीजों में से किसी भी चीज से उसकी मृत्यु ना होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिए। फिर कुछ ही क्षणों में
हिरण्यकश्यपु अपने भाई हिरण्याक्ष की तरह चारों तरफ युद्ध कर जीतता गया, और जब वह अपने राज्य लौटा तब उसी दिन उसकी पत्नी ने प्रहलाद को जन्म दी। इस खुशी के मौके पर हिरण्यकश्यपु पृथ्वी पर से सभी विष्णु मंदिर को जला देने के लिए होलिका को आज्ञा दिया। होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन थी और उसके पास एक अलग शक्ति थी जो कि उसे कोई भी अग्नि जला नहीं सकती थी, और इसलिए होलिका जहां कहीं भी विष्णु भक्त और विष्णु मंदिर देखती थी और वहां उस जगह को जला देती थी। तो अब हिरण्यकश्यपु खुद को अमर समझने लगा था और अपने राज्य में खुद की पूजा करवाने लगा। हिरण्यकश्यपु चला तो था पृथ्वी से भगवान विष्णु का नामो निशान मिटाने को, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके खुद के घर में ही इस धरती का सबसे महान विष्णु भक्त जन्म ले चुका है। और फिर कुछ समय बाद जब प्रहलाद शिक्षा प्राप्त करने लगा तब एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने बेटे प्रहलाद से पूछा कि तुम अभी तक क्या सीखे हो? तो प्रहलाद ने कहा, इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक कण में भगवान विष्णु बसते हैं और हरि का नाम ही सबसे महान है। यह बातें सुनने के बाद हिरण्यकश्यपु एकदम स्तंभ सा रह गया और सोचने लगा कि पूरी दुनिया से विष्णु का नाम हटाने चला था, अपितु खुद के घर में ही ध्यान देना मैं कैसे भूल गया। शुरू में तो प्रहलाद को काफी प्यार से समझाने की कोशिश किया कि विष्णु हमारा दुश्मन है और तुम्हारे बड़े पिता का अंत किया है, तो फिर तुम उसे कैसे पूजा कर सकते हो? तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु जी ने धर्म को बचाने के लिए उनका संहार किए थे। तब हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आकर कहा कि अगर फिर एक बार तुम विष्णु का नाम लेते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब प्रहलाद ने कहा, मारने वाले आप नहीं हो और ना ही मरने वाला मैं हूं, क्योंकि हर जगह में मुझे हरि ही दिखते हैं। तुम्हारे अंदर भी हरि और मेरे अंदर भी हरि ही बसे हैं। इस प्रकार के बातें सुनने के बाद हिरण्यकश्यपु का दिमाग काम करना कुछ क्षणों के लिए बंद हो चुका था और सोचने लगा कि इतना बड़ा विष्णु भक्त मेरे घर में कैसे मौजूद है। अब पूरी दुनिया मुझ पर हंसेंगी। अपनी खुद की प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद के बच्चे का बलिदान कर देने का सोचा और सैनिकों से कहा कि प्रहलाद को किसी भी तरह से मार डालो। तब सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के लिए समुद्र में डुबाया, वाणों से हमला किया, हाथी के पैरों तले कुचलाया, पर्वतों से फेंका, लेकिन उन सैनिकों का हर एक तरीका विफल होता गया और अंत में प्रहलाद ने छोटी सी मुस्कान के साथ हरि का नाम जपने लगते और वापस आ जाते। तब उन सैनिकों ने यह काम नहीं कर पाने के कारण उसे अपने राजा हिरण्यकशिपु को लौटा दिए। तब हिरण्यकशिपु ने अपने बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठने को कहा और फिर होलिका ने ऐसा ही किया। होलिका एक धातु के समान थी। उदाहरण के तौर पर लोहे को चूल्हे पर रखे तो कुछ नहीं होगा, इसी तरह होलिका को भी कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान विष्णु जी ने उसमें अग्नि को काफी अधिक तापमात्रा में पहुंचा दिए। इसी तरह होलिका भी
उस उच्च तापमात्रा के अग्नि में पूरी तरह गल गई। लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को इस अग्नि की ऊर्जा से बचाए रखे और फिर अग्नि में से हंसते हुए प्रहलाद बाहर आए। और तभी से भगवान विष्णु जी के कई सारे मंदिरों को जलाने वाली होलिका के मृत्यु के बाद वहां के लोग खुशी से होली का त्योहार मनाने लगे। होलिका एक अग्नि का रूप थी, इसीलिए होली के त्योहार में उसकी विपरीत पानी से होली खेला जाता है। अब हिरण्यकश्यपु अपने बेटे से कहता है कि विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया और तुम मेरे बहन को भी मार दिया। असल में मैंने विष्णु को हर जगह खोजा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तब प्रहलाद ने कहा कि विष्णु हर एक कण कण में बसते हैं। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं इस कक्ष में जिधर अपना हाथ घुमाकर रखूंगा, उसमें अगर हरि नहीं मिले तो तुम हरि का नाम लेना बंद कर दोगे। ऐसा कहकर वह घूमते हुए एक स्तंभ की ओर अपना हाथ रोका और पूछा, क्या इस स्तंभ में हरि मौजूद है? तो इस पर प्रहलाद ने कहा, हां मौजूद है। उसके बाद हिरण्यकश्यपु ने गुस्से से अपने गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया। भक्त के भक्ति का मान रखने के लिए भगवान विष्णु ने उस स्तंभ में से नरसिंह अवतार का प्रकट किए। उस नरसिंह अवतार को देखकर हिरण्यकश्यपु समझ चुका था कि उसका अंत नजदीक आ चुका है। और तभी नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघ पर रखकर कहा कि देख हिरण्यकश्यपु, ये समय ना दिन है ना रात, ये जगह ना द्वार के अंदर है ना बाहर, और मैं ना ही मनुष्य हूं और ना ही जानवर, और मेरे नाखून ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र। ऐसा कहकर नरसिंह देव ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के नाभि को चीरकर उसका अंत कर दिए। लेकिन हिरण्यकश्यपु के अंत के बाद भी भगवान नरसिंह देव उस उग्र रूप से बाहर नहीं आ रहे थे, और लक्ष्मी देवी भी उनके पास जाने के लिए डरने लगी थी। तभी भगवान शिव ने शरभ नामक एक 3 मिश्रण वाले जीव, जिसमें एक पक्षी, मनुष्य और शेर का रूप लेकर नरसिंह देव के पास पहुंचे। तब शरभ देव ने नरसिंह देव जी को अपने पैरों के बीच कुछ समय के लिए जकड़ कर रखा, जिसके बाद भगवान नरसिंह देव का गुस्सा शांत हुआ और वे फिर से अपने विष्णु रूप में मिल गए। हिरण्यकश्यपु के अंत के बाद प्रहलाद का पुत्र बिलोचन का जन्म हुआ और यहां पर सतयुग समाप्त हुआ। और कुछ समय बाद बिलोचन का पुत्र बलि चक्रवर्ती का जन्म हुआ और यहां से त्रेता युग की शुरुआत हुई। राजा बलि जैसे दानी इस जगत पे और कोई नहीं था। कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ था और दिति के गर्भ से असुरों का जन्म हुआ था। चक्रवर्ती बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, यानी कि ये सभी हिरण्यकशिपु के वंश के होने के वजह से असुर कहलाते थे। अपने समय में चक्रवर्ती बलि एक महान राजा थे। उनके राज्य परिपालन के दौरान इस पर कोई भी मनुष्य भूखा नहीं सोया था और इसी खुशी में आज भी केरला के वासी बड़े धूमधाम से ओणम का त्योहार मनाते हैं। बलि चक्रवर्ती बहुत बड़े ज्ञानी होने के साथ
इस धरती पर रहे अंतिम समय तक अपने धर्म का पालन बखूबी तरीके से निभाए हैं। गुरु शुक्राचार्य राजा बलि के गुरु भी थे, तो फिर आखिर क्यों राजा बलि को स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने की मनसा जागने लगी? दरअसल वह इसलिए क्योंकि इंद्रदेव ने राजा बलि के पिता बिलोचन का वध किए थे। इसीलिए राजा बलि इंद्रलोक को अपने अधीन में लेना चाहते थे। बलि चक्रवर्ती को ज्ञात था कि उनके पास देवताओं से युद्ध करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए गुरु शुक्राचार्य के कहने पर देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए विश्वजीत यज्ञ करवाए। इस यज्ञ में एक रथ प्रकट हुआ। इस रथ के खास बात यही थी कि इस पर सवार होकर युद्ध करने से उसे कोई भी हरा नहीं सकता। यानी कि ये रथ एक प्रकार का विजय रथ था। इसके बाद बलि चक्रवर्ती ने अपने सैनिकों के साथ अपने रथ पर सवार होकर इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने पहुंचे। तो वहां पर इंद्रदेव और बाकी के सभी देवता लोग वहां से गायब हो चुके थे और पूरा इंद्रलोक खाली खाली दिख रहा था। इंद्रदेव को पहले से ही मालूम चल गया था कि वे चक्रवर्ती बलि को हरा नहीं पाएंगे और इसीलिए वे देवलोक छोड़कर किसी दूसरे लोक पर भटकने लगे। अब पूरा भूलोक और स्वर्गलोक बलि चक्रवर्ती के वश में हो चुका था। देवताओं से बगैर युद्ध करे ही स्वर्गलोक को धर्म से जीत लिए थे और अब बलि चक्रवर्ती का सामना करने वाला कोई भी नहीं था। और यहां दूसरे ओर देवता लोग किसी दूसरे लोक में भटक रहे थे। जैसे आज भी हम सबको जब कुछ समझ में नहीं आता तो सबसे पहले हमें जन्म देने वाली मां की ही याद आती है। उसी प्रकार इंद्रदेव ने अंत में अपनी माता अदिति के पास जाकर यह सारी बातें बताने लगे। एक मां कभी भी अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकती और अपनी संतान की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जिसकी ममता और प्रेम के आगे स्वयं भगवान भी हार मान जाते हैं। तो कुछ इसी तरह इंद्रदेव की माता देवी अदिति ने भी किया था। अपने पुत्र को इस लाचार हालत में देखकर उपवास रखकर कठिन व्रत का अनुष्ठान करने लगी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। देवी अदिति अपने पुत्र देवताओं की सारी समस्या बताने लगी और कहने लगी कि देवताओं का स्थान स्वर्ग में होने के बावजूद आज वे स्वर्ग में नहीं है और अंत में बलि चक्रवर्ती और असुरों का अंत करने का और स्वर्ग लोक पुनः देवताओं को प्राप्त होने का वरदान मांगती है। उस पर विष्णु जी कहते हैं, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा और सभी देवताओं को पुनः देवलोक का प्राप्त होगा। लेकिन बलि चक्रवर्ती मेरे महान भक्त प्रहलाद के पौत्र है और वे अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। बलि चक्रवर्ती के विषय में मुझे जो सही लगेगा वह मैं करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी अदिति के गर्भ से वामन अवतार में जन्म लिए। भगवान विष्णु जी का यह पहला अवतार पूर्ण तरह से मनुष्य रूप में था। फिर कुछ ही दिनों में वामन देव एक 7 साल के बच्चे के आकार के दिखने लगे और एक दिन जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने से पहले ब्राह्मणों को मनचाहा भेंट दान कर रहे थे, तभी वहां वामन देव ब्राह्मण वेश के रूप में हाथ में लकड़ी का छाता लिए वहां पहुंचे। राजा बलि ने बड़े सम्मान पूर्वक के साथ उस बाल ब्राह्मण को
बैठने का आसन दिए और राजा बलि बोले, कुछ भी मांगिए ब्राह्मण, मैं आपको अवश्य दूंगा। तब ब्राह्मण देव ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उस समय राजा बलि ने घमंड में आकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपको शायद मेरे बारे में पता नहीं है, मैं स्वर्गलोक और भूलोक का राजा हूं और आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांगकर लज्जित ना कीजिए। इस पर वामन देव ने कहा, आवश्यकता से अधिक कामना मुझे नहीं है। वहां पर मौजूद गुरु शुक्राचार्य को भगवान विष्णु की यह लीला समझ में आ गई थी। तब शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, तुम नादान मत बनो, यह ब्राह्मण कोई और नहीं स्वयं विष्णु है, जो तुम्हारा राज्य और सब कुछ लेने के लिए आए हैं। इस पर राजा बलि ने सोचा कि जो विधाता सबको केवल देता है, आज वो कुछ मुझसे मांगने के लिए आया है, तो मैं ऐसा अवसर खोना नहीं चाहता। ऐसा सोचकर अपने कमंडल से जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिए। इसके बाद वामन देव ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिए कि केवल 1 पग में ही पूरा स्वर्गलोक को नाप दिए और दूसरे पग में पूरे भूलोक को नाप दिए। इसके बाद वामन देव ने राजा बलि से तीसरा पग कहां रखने के लिए पूछा। तब राजा बलि अपने वचन की पूर्ति करने के लिए, उनके पास अब केवल उनके प्राण मात्र बचा था, जिसके बाद वे तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा। ऐसे महान दानी को देख विष्णु रूपी ब्राह्मण देव राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिए और यह वचन दिए कि कोई भी असुर अगर उनसे युद्ध करना चाहे तो सबसे पहले उसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना करना होगा। और इस महायुग के अंत के बाद वे राजा बलि को अपने शरण में ले लेने का वचन दिए। भगवान विष्णु के वामन अवतार के बाद असुरों की संख्या काफी कम हो गया था। जो भी बचे थे सब कहीं जंगल या गुफाओं में बचे होंगे। जब इस पृथ्वी पर से असुरों की संख्या कम हो गई, तब उस समय क्षत्रिय यानी राजा लोग बढ़ गए थे। अपने शक्तियों की गलत इस्तेमाल कर प्रजा पर अत्याचार करने लगे। इन्हीं राजाओं के अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो असल में परशुराम जी परमपिता ब्रह्मा जी के पौत्र महर्षि भृगु के वंशज थे। महर्षि जमदग्नि मुनि, जो कि पूरी तरह से ब्राह्मण थे, और उनका विवाह राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका के साथ हुआ। रेणुका ने जमदग्नि मुनि के 5 पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें से उनका सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम जी थे। परशुराम जी को बचपन में भार्गव राम, रामभद्र और राम के नाम से बुलाया जाता था। तो जब परशुराम जी बड़े हो गए, तब वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु की तलाश में निकल पड़े। वे ऐसे गुरु की खोज कर रहे थे जिसका ज्ञान उनसे भी कई गुना अधिक हो। गुरु की तलाश में कई राज्यों को पार कर वे एक शमशान घाट के पास पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति खड़ा था। जब वह व्यक्ति परशुराम जी से पूछा कि तुम यहां किसे खोज रहे हो, तब परशुराम जी ने कहा कि मैं यहां गुरु की तलाश में आया हूं। वे शमशान तक गुरु की तलाश में इसलिए गए थे
क्योंकि वे जानते थे कि जहां अंत होता है वहां से मनुष्य जीवन का अर्थ मिलता है। और तभी वह आदमी अपने असली रूप में प्रकट हो गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव जी थे। और फिर उसके बाद भगवान शिव जी ने अष्ट सिद्धियों की सारी विद्याएं परशुराम जी को सिखा दी और शरीर के सभी चक्रों को जीवित कर दिए। उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव जी ने अपना शिव धनुष और फरसा देकर जाने की आज्ञा दी। तब परशुराम जी ने पूछा कि गुरुवर, आप मुझे किसको दंड देने के लिए मुझे इतना शक्तिशाली बनाए हैं? तब शिव जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हें इन शक्तियों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उस समय भगवान परशुराम जी को यह बात नहीं समझ में आई थी। उसके बाद वे अपनी शिक्षा पूरी कर अपने घर लौट आए। तभी एक दिन रेणुका देवी अपने सभी पुत्रों से जंगल से लकड़ियां काटकर लाने को कहा। सभी 4 पुत्रों ने शक्ति के अनुसार लकड़ियां काटकर ला रहे थे, लेकिन परशुराम जी अकेले ही एक विशाल वृक्ष को उठाकर ला रहे थे। यह दृश्य देखकर सभी लोग सोच में पड़ गए कि इतनी शक्ति किसी ब्राह्मण में तो नहीं हो सकती है। उसके उपरांत जमदग्नि मुनि कई दिनों से महायज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में पानी की आवश्यकता का पूर्ण करने के लिए रेणुका देवी नदी से पानी लाने पहुंची। इतने में उन्होंने एक गंधर्व को स्त्रियों के साथ स्नान करते हुए देखा। यह दृश्य देख उनमें काम भावना की इच्छा जागी। जब कभी भी काम वासना की इच्छा जागती है तब किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। तो रेणुका देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब पानी से भरा मटका लेकर लौट रही थी तब उनके हाथों से वह मटका फिसलकर यज्ञ होने की जगह पर गिर गया और उसी के कारण कई दिनों से हो रहा यज्ञ भंग हो गया। और फिर जमदग्नि मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से रेणुका देवी की इस घटना के पीछे का कारण पता कर लिया और यज्ञ भंग होने की क्रोध में अपने 4 पुत्रों से अपनी माता को मार देने का आदेश दिया। लेकिन 4 पुत्रों ने मातृहत्या के इस पाप काम को करने से मना कर दिया। और तभी जमदग्नि मुनि ने अपने 5वें पुत्र परशुराम से अपनी माता और अपने 4 भाइयों को मार देने को कहा। तभी जमदग्नि मुनि यह कहकर अपने आंखों की पलकें बंद ही कर रहे थे कि इतने में परशुराम जी ने अपने फरसे से अपनी माता और 4 भाइयों का सर धड़ से अलग कर दिया। तब जमदग्नि मुनि ने पूछा कि तुमने यह करने से पहले तनिक भी नहीं सोचा? तब परशुराम जी ने कहा, मैंने केवल पितृ आज्ञा का पालन किया हूं। यह बात सुनकर जमदग्नि मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। और फिर परशुराम जी ने वरदान में अपनी माता और 4 भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया। जिसके बाद पुनः उनकी माता रेणुका देवी और 4 भाई जीवित हो गए। परशुराम जी ने अपनी माता और 4 भाइयों का सर धड़ से अलग इसलिए किए थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके पिता के पास पुनर्जीवित करने की शक्ति है। इस घटना के कुछ वर्ष बीतने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन नामक एक क्षत्रिय राजा रहा करता था जिसके 1000 हाथ थे। 1000 हाथ यानी हजारों हाथों की शक्ति वाला।
यही वो क्षत्रिय राजा था जिसने रावण जैसे राक्षस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। एक समय कार्तवीर्य अर्जुन अपनी एक सेना की टुकड़ी के साथ जंगल के रास्ते से जाते समय जमदग्नि मुनि का आश्रम को देखा। तभी जमदग्नि मुनि ने सभी क्षत्रियों को देखकर कहा कि लगता है कि तुम सब बहुत प्यासे और भूखे हो। हमारे आश्रम में आप सब अतिथि बनकर हमें सबकी सेवा करने का अवसर दे। इस पर कार्तवीर्य अर्जुन ने बोला, तुम्हारे आश्रम में हमें क्या मिलेगा? और तो और हम सब करीब 100 लोग हैं। तुम हमें ठीक से भोजन भी नहीं खिला पाओगे। इस पर जमदग्नि मुनि ने कहा, हम केवल 100 नहीं 1000 लोगों को भी खिला सकते हैं। इसके बाद वे सभी को आश्रम में बिठाकर अंदर से कई प्रकार के पकवान लाकर परोसे गए और सैनिक जो भी मांग कर रहे थे वह उन्हें तुरंत लाकर परोसा जा रहा था। लेकिन राजा ये सब इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है, यह देखने के लिए रसोई घर में जा पहुंचा। वहां वो देख हैरान हो गया, क्योंकि वहां एक व्यक्ति एक गाय के कान में जो भी कह रहा था वो वहां प्रकट हो जा रहा था। वो वही कामधेनु गाय थी जो समुद्र मंथन के समय में निकली थी। कामधेनु का अर्थ है इच्छा या मनोकामना की पूर्ति करने वाला गाय। अब इस गाय को राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपने राज्य को ले जाने के लिए जमदग्नि मुनि से पूछा। तब जमदग्नि मुनि ने कहा, यह गाय मुझे उपहार में मिली है जिसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन अगर वह आपके साथ जाना चाहे तो आप उसे ले जा सकते हैं। तब राजा ने उस गाय को लेकर जाने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन कामधेनु अपनी रक्षा के लिए 2 गुनी सैनिकों को प्रकट कर दिए। ये देख राजा सोचने लगा कि इस गाय का मालिक ना होता तो यह हमारे साथ अवश्य आ जाती। फिर अगले ही दिन जमदग्नि मुनि जब ध्यान कर रहे थे तब उस राजा के कहने पर उसके पुत्रों ने पीछे से जमदग्नि मुनि का सर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देख रेणुका देवी ने परशुराम को 21 बार बुलाया। परशुराम जी के आने के पश्चात राजा वहां से कामधेनु गाय को लेकर जा चुका था। उस समय के क्षत्रिय असुरों से भी ज्यादा बुरे प्रकृति के बन चुके थे। ऐसे समस्त क्षत्रियों का पृथ्वी से सर्वनाश करने का वचन देकर रेणुका देवी अपने भी प्राण त्याग दी। अब परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसके बाद परशुराम जी अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन के महल के समक्ष पहुंचकर अपने फरसे को हाथ में उठाकर जोर से कहा कि अगर राजा बाहर आया तो वह अकेला मरेगा, नहीं तो सभी को मार दूंगा। राजा ने सोचा कि एक ब्राह्मण क्या कर लेगा, इसीलिए उन्होंने 10 सैनिकों को परशुराम का अंत करने के लिए भेजा। राजा पीछे पलटकर अपने सिंहासन पर बैठ ही रहा था कि तभी उसके सामने 10 सैनिकों का सिर आ गिरे। तब राजा अपने सभी सैनिकों को बुलाकर कहा कि जो भी उस ब्राह्मण का सिर लेके आएगा उसे मैं लाखों का रत्न इनाम में दूंगा। यहां सैनिकों की संख्या कई हजार गुना थी। राजा की इन घोषणा को सुनकर चारों तरफ शोर मच गया। तलवारों की आवाज के साथ चीखते हुए परशुराम का सिर लाने वाले सभी सैनिक पहुंच गए। अब राजा शांति से अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया।
महल के बाहर चीखे राजा को सुनाई दे रही थी, लेकिन ठीक 5 मिनट के बाद केवल सनसनाती हवा की आवाज सुनाई देने लगी। शोर न होने के कारण बाहर क्या होगा देखने के लिए राजा महल के बाहर आया। वहां चारों तरफ टुकड़ों में बिखरी हुई शवों को देखकर क्रोध से कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध करने सामने आया। तब परशुराम जी ने अपने फरसे से सहस्र बल वाले हाथों को काट दिए और अगले ही पल अपने ही फरसे से राजा का सिर भी धड़ से अलग कर दिए। राजा के अंत के बाद वे पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों के अंत कर दिए थे और अंत में महादेव जी के समझाने पर वे फिर से शस्त्र ना उठाने का वचन दे दिए थे। लेकिन भगवान परशुराम जी का अवतार का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार वे राम अवतार और कृष्ण अवतार के समय में भी दिखे थे, उसी तरह कल्कि अवतार के समय भी प्रकट होना अभी बाकी है। वे एक चिरंजीवी है और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान स्वयं भगवान शिव जी ने ही प्रदान किए थे और भगवान परशुराम जी को ही कल्कि जी के गुरु के तौर पर इसलिए चुना गया है, क्योंकि जिस प्रकार परशुराम अवतार के समय असुर एक राजा बना और पूरी तरह से प्रजा पर अत्याचार करता था, उसी प्रकार इस कलयुग में भी कली पुरुष एक राजा की तरह अपना एक भौतिक रूप प्रकट करेगा। उस समय पृथ्वी पर केवल एक राजा होगा और वही कली पुरुष होगा, जिसके अत्याचारों का और उसका अंत करने के लिए ही कल्कि अवतार को भगवान परशुराम द्वारा शिक्षा प्राप्त होगा और फिर भगवान कल्कि के हाथों कली पुरुष का अंत होगा। और इस युद्ध में भी कई करोड़ लोग भी मारे जाएंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया पर सतयुग स्थापित होगा। भगवान विष्णु के 7वां अवतार श्री राम को माना जाता है। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग तरह की प्रक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शक्ति देती है। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या जी के औरस से त्रेता युग के अंत में प्रकट हुए थे। रामायण पर आधारित शोध के अनुसार लगभग 5114 ईसा पूर्व भगवान राम जी का जन्म हुआ था। श्री राम एक ऐतिहासिक पुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण है। वाल्मीकि जी के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर के समय में हुआ था। श्री राम ने लोक कल्याण तथा आदर्श प्रस्तुति के लिए अवतार लिया था। श्री राम करुणा, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने संसार को मानवता के मार्ग पर चलाना सिखाया। वे सत्यपथी और धैर्य रखने वाले माने जाते हैं। श्री राम पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास के दौरान 12 वर्ष की समाप्ति के बाद राक्षस राज रावण सीता जी को अपहरण कर लिया। बाकी 2 वर्ष उन्होंने सीता जी को ढूंढने, वानर सेना का गठन और असुर रावण से युद्ध करने में गुजार दिए। इस अवतार में श्री राम ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। श्री राम वन में बहुत ही सरल जीवन बिताया करते थे। वे गुफाओं में और कुटियों में रहते थे, भूमि में सोते और कंदमूल खाकर अपने द्वारा बनाए गए वस्त्रों को पहनते थे।
वन में रहकर वे वन में रहने वाले आदिवासियों को मानव सभ्यता और धर्म की शिक्षा प्रदान करते थे। सीता माता के खोज में वे वन में कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किए। रामेश्वरम क्षेत्र में विश्व का पहला विशाल सेतुबंध समंदर के ऊपर निर्माण करवाया, जो कि श्रीलंका तक फैला था। सीता जी की खोज में श्री राम अपने वानर सेना को लेके लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। अगर आप राम जी के जीवन की घटनाओं पर गौर करें तो पाएंगे कि वहां मुसीबत का एक अंतहीन सिलसिला था। श्री राम जी का पूरा जीवन ही त्रासदीपूर्ण रहा। हमारे मन में श्री राम जी का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जीवन में इतनी मुश्किल झेली, बल्कि उनका महत्व इसीलिए है कि उन्होंने उन तमाम मुश्किलों का सामना बहुत ही शिष्टतापूर्वक किया। अपने सबसे मुश्किल क्षणों में भी उन्होंने खुद को बेहद गरिमापूर्ण रखा। द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी के रूप में देवकी जी के गर्भ में से मथुरा के कारागार में जन्म लिए थे। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के मध्य रात्रि को सबसे शुभ लग्न में हुआ था। शोध के अनुसार लगभग 3200 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण जी का अवतार लिया था। श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया और पांडवों से दुर्योधन के कौरव वंश का अंत करवाया और धर्म की पुनर्स्थापना किए थे। भगवान श्री कृष्ण एक राजनीतिज्ञ, आध्यात्मिक गुरु और योद्धा ही नहीं थे, वे हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संघ शुरू होता है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियमों का व्यवस्थीकरण किया था। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद अर्जुन ने महाभारत युद्ध में लड़ना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाले बुरी चीजों के बारे में पहले से ही पता था, जिसके जरिए उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिया था। गीता के इन उपदेशों के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन की सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। भगवान विष्णु जी के नवम अवतार बुद्धदेव जी थे। बुद्धदेव जी का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। इक्ष्वाकु कुल के होने के कारण वे भगवान श्री राम जी के वंश के हैं। उनका जन्म दुनिया के कल्याण के लिए हुआ था। वे अत्यंत भावुक और संवेदनशील थे और किसी का दर्द नहीं देख पाते थे। भगवान बुद्ध ने शाश्वत सनातन धर्म का ही उपदेश देते थे। उन्होंने मनुष्य को पशुता की ओर जाने से रोककर मानवता का संदेश दिए हैं। भगवान बुद्ध ने साधना के अष्टांग मार्ग बताए हैं, जिसमें सत्य, विश्वास, नम्र वचन, उच्च लक्ष्य, सदाचार, सतवृत्ति आदि अष्टांग मार्ग का निर्धारित किए गए हैं।
भगवान बुद्ध के बताए 4 आर्य सत्य के तहत यहां पे जो कुछ भी है सब कुछ क्षणिक और दुख के रूप है। कामना ही दुख का कारण है। कामना का विनाश होने से दुख का नाश होता है। हृदय से अहम भाव और राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध ने सदैव अहिंसा और जीव दया का उपदेश दिए थे। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार है जो कलयुग के अंतिम चरण में होगा। मगर आज की हालात को देखने से यह पता चलता है कि अभी तो कलयुग का अंतिम चरण शेष होने वाला है। उड़ीसा का महान ऋषि श्री अच्युतानंद और 5 सखाओं के अनुसार 2022 से 2025 में कल्कि लीला प्रकट होगी, क्योंकि इतने ही दिनों में मानव जाति का कितना नैतिक पतन हो चुका है। जैसे जैसे कलियुग बीतता जाएगा, पृथ्वी से निरंतर धर्म लोप होता जाएगा और मनुष्यों का नैतिक पतन भी बढ़ता जाएगा। सर्वत्र पाप, पीड़ा, दुख और अनाचार फैल जाएगा। भगवान कल्कि देव जी बहुत जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। वे महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजा के हितैषी होंगे। वे परम पुण्यमय भगवान कल्कि पृथ्वी से संपूर्ण पापियों और दुराचारियों का नाश कर देंगे। इसके बाद स्वाभाविक रूप से धर्म का उत्थान प्रारंभ होगा और पृथ्वी पर पुनः सतयुग का स्थापित होगा और सारे आत्मज्ञानी और पुण्यात्मा सब सत्ययुग को देखेंगे। भगवान विष्णु के अवतार प्राणी मात्र के कल्याण एवं सृष्टि की रक्षा के उद्देश्य से ही हुए हैं। नमस्कार।